नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें, बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता की परीक्षा बहुत जल्द, इसकी तिथि फॉर्म भरने की बहुत जल्द जारी की जाएगी। और एक मीडिया बयान के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इलेक्शन बाद स्कूल के समय में परिवर्तन होंगे। 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलेंगे। और वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। दूसरे चरण की चुनाव की मतगणना की तैयारी की जा रही है। तो वहीं बिहार के पूर्णिया हॉट सीट बन गया है, जहां से बयानबाजी की दौर जारी है। पूर्णिया में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया कि आज चर्चा का विषय बीते दिन बना रहा। वहीं बिहार के दूसरे हॉट सीट के रूप में चर्चा में है काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहां से उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरने वाले। पवन सिंह के चुनाव मैदान में आने से चुनाव काफी रोमांचक होता दिख रहा। खैर, इसी बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के यार हैं देश के नाजायज औलाद, आरजेडी के दोस्त है आतंकवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधी। वहीं पूर्णिया की रैली में वोटर से यह कह गए तेजस्वी यादव, बोले या तो इंडिया को चुनो और अगर नहीं तो एनडीए को चुन लो। इनका सीधा इशारा यह था कि चाहे तो आरजेडी को चुनो या फिर एनडीए को चुनो, पप्पू यादव को किसी भी हाल में नहीं। चर्चा का विषय बन गया है यह बयान। बीजेपी के आरोप पत्र को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बोला है हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम मोदी की सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यकों के हक वाले बयान की याद दिलाई। वहीं सत्तू पर सियासी संग्राम तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें सतुआ पीने की सलाह दी है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। वहीं पूर्णिया में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, यानी मतदान। पूर्णिया में 26 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग से पहले नेताओं के बीच जुआनी जंग भी तेज हो गई है। पूर्णिया में जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है। हमारा संबंध भाजपा से आज का नहीं है, 1995 से। भागलपुर में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने रिश्तों को लेकर कह दी है दिल की बात। तो वहीं चारा खा गए, अलकतरा पी गए। इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र जारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी ने बिहार को लूटने का काम किया है, घोटालों की सीरीज बन गई थी। तो यह आरोप लगाया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आई है कि सीएम केजरीवाल की जमानत पर दाखिल जनहित याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 75,000 का जुर्माना भी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने 8 लाख लोगों को नौकरी दी है। बिहार में 40 व देश में 400 सीट जीतेंगे एनडीए गठबंधन बिहार में 40 सीट व देश भर में 400 से अधिक लोकसभा की सीट जीतेगी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सीएम ने कहा, जरा याद कीजिए पहले बिहार की हालत क्या थी।
15 वर्ष एक परिवार को काम करने का मौका मिला, लेकिन क्या कोई काम हो पाया? पहले लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, संप्रदाय विशेष में झगड़ा होता था। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में बता दें कि एनएच की तरह राज्य की प्रमुख सड़कों पर भी लगेंगे अब संकेतक। सड़क दुर्घटना कम करने को लेकर यह निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। निर्देश वैसे बोर्ड नहीं लगाए जो चालक को सचेत न करे। संकेतक चिन्ह संकेतक हिंदी अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषा में भी लिखे हो। 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं पथ निर्माण विभाग के अधीन। हादसा रोकने की यह कवायद बताई जा रही है। वहीं 4 वर्षीय स्नातक बाद सीधे पीएचडी। 4 वर्षीय स्नातक के बाद छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही वह पीएचडी भी कर सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी शेयर की है। तो वहीं पेपर लीक मामले पर अगर बात करें तो 5 आरोपित उज्जैन से पटना लाए गए। बीते दिन 15 मार्च को हजारीबाग में छापेमारी के दौरान ये पांचों भाग निकले थे। कैसे पेपर लीक हुआ और किन लोगों ने मदद की, इन बिंदुओं पर हो रही है पड़ताल। जांच टीम गिरफ्तार आरोपियों से करेगी खास पूछताछ। शिक्षक भर्ती मामले में इस पर कार्रवाई हुई है। कोई कमी रही होगी तो पूरी करेंगे, यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। किशनगंज के ठाकुरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना नाम लिए पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने राजद और कांग्रेस को परिवारवाद का पार्टी बताया। सीएम ने कहा, पहले पति, फिर पत्नी, फिर बेटा, अब बेटी को एक राजनीतिक दल आगे बढ़ा रहा है। आप लोग काम करते हैं। सीएम ने कहा कि कोई कमी रह गई होगी तो हम पूरी करेंगे। तो मुख्यमंत्री का यह बयान। तो वहीं सम्राट चौधरी बोले, विपक्षी गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं। तो मुख्यमंत्री ने कहा, ये लोग 2019 में भी हारे थे, अब 2024 में भी हारेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम को भाजपा ने हाईजैक कर रखा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एनडीए के खिलाफ हमला बोला और कहा कि एनडीए मुद्दे पर बात नहीं करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है। वहीं 11वीं 12वीं के छात्र 11 विषय ऑनलाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने 11 विषयों के बनाए 28 पाठ्यक्रम। डीईओ को दिया गया बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश। किस स्कूल में कितने बच्चे जोड़े गए, मांगी गई है खास रिपोर्ट। यह खास पहल भी किया गया है। वहीं इंतजाम है, पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी पर्यटक पुलिस विभाग। अपने स्तर से पर्यटन पुलिस बहाल करने की तैयारी में। साफ सफाई और शौचालय के लिए निजी एजेंसी की ली जाएगी मदद। 100 से अधिक पर्यटन स्थल है बिहार में, जहां बड़ी संख्या में भ्रमण करने पहुंचते हैं पर्यटक। यह खास तैयारी है पर्यटकों के लिए। वहीं खतरे में है धरती। पृथ्वी तेजी से गर्म ग्रह के रूप ले रही है। बता दें कि दुनिया की कई क्षेत्रों में एक साथ अत्यधिक गर्मी का अनुभव करना एक गर्म ग्रह का उभरता लक्षण बन सकता है। पिछले वर्ष मौसम की कई घटनाएं गर्म होती दुनिया के बारे में पूर्व में की गई भविष्यवाणियों के स्वरूप है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी गर्म ग्रह का रूप लेती जा रही है। वहीं आईसीटी लैब वाले स्कूलों में लगेगा वाईफाई कनेक्शन। पहले चरण में जिले के 84 स्कूलों में बहाल होगी इंटरनेट की खास सुविधा। तो वहीं आपको बता दें कि काराकाट का वोटिंग पैटर्न आसपास की सीटों पर डालेगा असर। काराकाट से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर पवन सिंह ने सियासी गरमा दी है। आपको बता दें कि यहां से 3 चेहरे भी सामने आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से, राजा राम सिंह माले से और पवन सिंह निर्दलीय। माले के राजा राम इंडिया के दम पर मैदान में और युवा वर्ग पवन को लेकर उत्साहित है। हवा का रुख देख रहे हैं कुशवाहा वोटर। वहीं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ है। कानूनी राय लेकर मई से साक्षात्कार प्रक्रिया आरंभ करेगा आयोग। लंबित परिणाम वाले विषयों में कुछ और अभ्यर्थी को अवसर मिल सकता है। वहीं इस साल 90,000 किसानों को केसीसी ऋण मिलेगा। वर्ष 2027 तक 5 लाख किसानों को 15 अरब केसीसी ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं लालू प्रसाद को भाजपा से नहीं, राहुल गांधी से खतरा है, सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मद्देनजर यह बयान
दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान खत्म होते ही हो चुका है। अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। एनडीए ने पहले चरण की सभी सीटें और बाकी 26 सीटें जीतने का दावा 36 सीटें जीतने की भी दावा कर रही है। इधर 10 स्कूलों का निरीक्षण नहीं होने पर कटेगा वेतन। शिक्षकों के स्कूल से अनुपस्थित रहने पर कटेगा 1 दिन का वेतन। निरीक्षण अधिकारी कक्षा में शामिल होकर बच्चों से पूछेंगे सवाल। तो यह एक खास संवाद शिक्षक के लिए आया है। तो बिहार में वकीलों को पेंशन और बीमा का लाभ मिलेगा। 126 वकील संघों के साथ हुई बैठक में हुआ फैसला। स्टेट बार काउंसिलिंग ने कई कल्याणकारी योजनाएं वकीलों के लिए लागू की गई। बिहार में 1.25 लाख पंजीकृत वकील और 65,000 सक्रिय रूप से वकालत से जुड़े हुए हैं। वकालतनामा पर 40 रुपये देने की बात भी कही गई है। तो वहीं विजय सिन्हा का कहना है, बिहार के उप मुख्यमंत्री का, कि भ्रम फैलाने में जुटे हैं विपक्षी गठबंधन के नेता। गठबंधन पर साधा है खास निशाना। तो वहीं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी अब ड्रोन से वीडियोग्राफी कि कैसे कहां पर क्या हुआ है। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि मतदाताओं ने चुनाव को अपने मुद्दे पर ढाल लिया है। भाजपा भले ही चुनाव को वास्तविक मुद्दों से भटकाने में लगी है, लेकिन मतदाताओं ने इसे अपने असली मुद्दों के हिसाब से ढाल लिया है। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान आया है। तो वहीं कटिहार की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहती है इंडी गठबंधन। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की पहली चुनावी सभा कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में हुआ। लालू राबड़ी राज में पिछड़े दलितों पर अत्याचार होते थे, यह कहना है एनडीए के लोगों का। वहीं हम आपको बता दें कि जिन्हें भ्रष्ट कहा उनसे चंदा लेकर धंधा किया, खड़गे ने कहा उल गुलान महारैली में। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी दलों ने हुंकार भरी है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है, विनम्र सादर आग्रह करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली न्यूज को सपोर्ट करने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी सदस्यता हमारे लिए एक बेहतर है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।